हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप आजकल के दौर में इतना कॉमन सा और इतना पॉपुलर हो गया है कि दोस्तों हर कोई शादी ना करके लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता है। वो सोचता है कि अगर हम शादी करेंगे तो शादी करके हम क्या पता एक दूसरे के साथ सही रह पाए या नहीं रह पाए, या आगे जाके हमारी लाइफ कैसी होगी, तो इससे पहले हम लिविंग रिलेशनशिप में रह लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि अलग होने से, क्योंकि शादी के बाद डिवोर्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों को सालों साल लग जाते हैं, वाइफ से डिवोर्स नहीं ले सकते। आज का मेरे टॉपिक यही है कि आप कितने आसानी से बिना कोर्ट के ज्यादा चक्कर लगाए हुए आप डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। और दोस्तों, ये इतना आसान है कि आपको अक्सर नहीं पता होता है लोगों के कॉमन सी चीजें क्या है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर कोई बात या कोई वाद दायर होता है तो सीधे सीधे आप ये करते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, यानी लड़की या लड़के सीधा मार पिटाई केस दर्ज हो जाता है, दहेज का केस दर्ज हो जाता है, या फिर उसमें पैसे बन दिए जाते हैं कि आप ठीक है, आप इनको इतने मनी देंगे या जब तक केस चल रहा है तब इतने रुपए इनके भरण पोषण देते रहिए। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं डिवोर्स को लेके, इसीलिए लोगों ने शादी करने के बारे में ना सोचते हुए लिविंग रिलेशनशिप को अपनाते हैं। लेकिन मैं डिवोर्स के बारे में बताता हूं कि आप किस तरीके से बहुत आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं और ना ही किसी झंझट में पड़े हुए। और डिवोर्स के मिलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन लोग ज्यादातर तरीके नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डिवोर्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि डिवोर्स के चक्कर में सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम लगातार कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे, पैसा अपना वकीलों में फेंकते रह जाएंगे, लेकिन डिवोर्स इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। जिस वजह से उनके ऊपर 2-3 केस तो ऐसे ही दर्ज हो जाते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है झूठे केस के नाम लगाते हुए या झूठे केस के आरोपों में फंसाते हुए। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जा सकता है, डिवोर्स कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, सालों साल आपको रगड़ा नहीं चाहिए, सालों साल रगड़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपसी सहमति का तलाक का इतना सिंपल सा मेथड होता है कि आप बहुत आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और कोई ज्यादा झंझट में पड़े हुए। लेकिन लोगों को कई बार पता नहीं होता है, वो किसी के चक्कर में पड़ के नए नए बात और नए नए कहानियां गढ़ बैठते हैं, जिस वजह से उन्हें आने वाले टाइम में बहुत परेशानियां होने लगती हैं। अगर मैं आपसी सहमति से तलाक की यानी डिवोर्स की बात करूं तो किस तरीके से इसको करा जा सकता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके इसके तो कॉमन से 5 इसके स्टेप्स हैं, और किस 5 चीजों को आपको जरूरी है वो ध्यान रखना है, जिसके बाद से आप आपसी सहमति से डिवोर्स आराम से ले सकते हैं। सबसे पहला, पति और पत्नी को 1 साल या उससे ज्यादा एक दूसरे से अलग रहना होता है। इस प्रोसेस को इसलिए करा जाता है कि इससे ये पता चल जाए कि आपस में एक दूसरे से अलग रहे बिना ये लोग रह सकते हैं या कोई परेशानी तो इन लोगों को क्रिएट नहीं होती है। सेकंड थिंग, जब इनकी 1 साल के बाद 1 साल से ज्यादा का टेन्योर इनको अलग रहते हुए हो जाता है, तब ये डिवोर्स की एप्लीकेशन यानी अर्जी इसमें फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इनको 1 साल से सेपरेट रहते हुए हो गया है। अब इसका मतलब होता है कि ये दोनों अलग रह सकते हैं, तो डिवोर्स की अर्जी ये लोग फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन डिवोर्स की फाइल हो सकती है। तीसरी चीज, जब तलाक की अर्जी इसमें एप्लीकेशन दे दी जाती है तो उसके बाद इनको 6 महीनों का समय दिया जाता है कि 6 महीने का आपको समय दिया गया, अगर आपको बात करनी है, सुलह करनी है तो आप कर लीजिए, उसके बाद आपको डिवोर्स का दे दिया जाए। और अगर मैं चौथी चीज की बात करूं तो चौथी चीज आती है कि अगर उनको जो 6 महीने का समय दिया गया है और दोनों पार्टीज को लगता है कि 6 महीने का समय इनके लिए बहुत है, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी की एप्लीकेशन देके इस 6 महीने के टेन्योर को भी कम करा सकती है, जिससे उनकी तलाक और पहले ही हो जाए। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर जब इनका सारे टेन्योर पूरे हो जाते हैं, सारे इनके प्रोसेस पूरे रहते हैं, तो कोर्ट द्वारा इनका सेपरेशन या फिर प्रॉपर्टी को लेकर जो डिवाइडेशन होना है वो सब बारे में बात किया जाता है। और अगर आपके उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के सेपरेशन के बारे में बात की जाती है कि उनका बच्चा किसके साथ रह जाएगा। लेकिन ये भी आपसी सहमति से ही दोनों को तय करना होता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा। और प्रॉपर्टी में जो डिवाइडेशन, जो पैसों में डिवाइडेशन होता है, उन सब की बात करी जाती है। और अगर इन सब में कोई मतभेद नहीं पाया जाता है, सारी चीजें आसानी से निबट जाती हैं, तो उनको डिवोर्स भी दे दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने डिवोर्स की इतनी टिपिकल चीजें सुनी होंगी कि लोग बहुत केस करते हैं, और ये चीज ऐसी आपको सुन के लग रही होगी कि बहुत इजीली डिवोर्स माना गया है या हो जाता है, तो ये बात सही है। अगर आप चाहें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंस। थैंक यू।